नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए के परीक्षा में ऐसी कौन सी 5 गलती है जिसको आपको कभी नहीं करना चाहिए और जिस गलती की वजह से आपके नंबर कटते हैं। तब ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलती है जिसको हमें बीए के एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला गलती जो आता है वो ये आता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ये प्रश्न संख्या लिखते हैं और उसके बाद से ये जो उत्तर संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखने के बाद यहाँ पे जब वो उत्तर लिखते हैं, इस तरीके से उत्तर लिखने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से तीर का निशान बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब वो हेडिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग है, तो इस तरीके से जब वो हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखने के बाद क्या करते हैं कि हेडिंग लिखने के बाद सामने इस तरीके से तीर का निशान बनाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट तो बहुत बड़े बड़े तीर का निशान बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको बीए के एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से आपको तीर का निशान नहीं बनाना है। ठीक है। अगर आप तीर का निशान बनाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होता है और एग्जामिनर जो होते हैं ना, ये सब पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। सिंपल आप परीक्षा में सिंपल तरीके से लिखिए, बिल्कुल भी तीर का निशान मत बनाइए। तो ये पहला गलती होता है जो आपको बीए के एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है। प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हेडिंग के सामने तीर का निशान नहीं बनाना है। ठीक है। अब चलते दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी गलती जो हमारी आती है वो दूसरी गलती ये है कि दूसरी गलती भी ये है कि जब स्टूडेंट हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखने के बाद ऐसा देखा गया है कि जो नीचे अंडरलाइन खींचते हैं तो यहाँ पे वो स्टार बनाते हैं। देखिए, इस तरीके से वो स्टार बनाते हैं हाईलाइट करने के लिए, लेकिन हाईलाइट करने के चक्कर में वो अपने पूरे उत्तर को ही, पूरे हेडिंग को ही गलत कर जाते हैं। इस तरीके से स्टार का निशान बनाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको स्टार का निशान नहीं बनाना है क्योंकि ये बहुत गलत होता है और परीक्षा में जो है ये सब रूल्स इतने तगड़े होते हैं कि ये सब आपको जो है कि नंबर कटवाने में बहुत योगदान देता है। तो इसलिए इसको आपको भूल कर भी स्टार का निशान नहीं बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। सिंपल तरीके से आप हेडिंग लिखिए और उसके बाद से ये तीर का निशान भी नहीं बनाना है। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आपको दूसरा गलती जो ये है कि आपको स्टार का निशान नहीं बनाना है बीए के परीक्षा में लिखते समय। चलिए तीसरी गलती की बात करते हैं। तो तीसरी गलती ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा कोई हेडिंग है, उसके बाद से जब वो लिखते हैं तो मान लीजिए कि लिखते समय बीच में अगर कोई उनसे गलती हो जाती है, जैसे कोई शब्द गलत हो गया, जैसे ये शब्द है, ये शब्द गलत हो गया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन शब्दों को जैसे इस तरीके से काटते हैं, वो इस तरीके से काटना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए ये शब्द गलत हो गया तो इसको इस तरीके से काटते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से अगर आप काटते हैं शब्दों को, अगर गलत हो गया शब्द आपका लिखते समय और ये शब्द अगर इस तरीके से आप काटेंगे तो इससे जो है ये अच्छा नहीं दिखेगा, ये भद्दा दिखेगा। ठीक है। और ये पूरे जो आपका जो राइटिंग है इसको पूरा हैंड राइटिंग को पूरे ख़राब कर देगा, पूरे पैराग्राफ को, जो पूरे पेज को है ये यहाँ पे भद्दा दिखा देगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाए लिखते समय तो आपको सिंपली बीच से आपको इस तरीके से एक ट्रिक कर देना, इस तरीके से ये गलत हो गया तो इस तरीके से जो है अच्छा बिल, जैसे मान लीजिए शब्द गलत है, इसको आपको बीच से इस तरीके से ट्रिक कर देना है। आपको इस तरीके से इस तरीके से नहीं करना है, गलत हो गया तो। ठीक है। बीच से बस इस तरीके से कर देना है, बस एक ट्रिक इस तरीके से बीच से कर देना है ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो देखने में आकर्षण लगे और भद्दा ना लगे। तो तीसरा गलती ये है दोस्तों कि आपको इस तरीके से काटना नहीं है, आपको सिंपली इस तरीके से बीच से ट्रिक करना है और इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। तो ये तीसरा गलती है जिसको आपको करना नहीं है। ठीक है। अब चलिए चौथे गलती की बात करते हैं दोस्तों। चौथा गलती ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीए के परीक्षा में जब वो लिखने जाते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है कि मुझे क्या करना है, कापी भरना है। 30 पेज 32 पेज का जो कापी आता है उसको भरने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, उनका ध्यान जो होता है कॉपी को भरने के ऊपर होता है। तो वो क्या करते हैं कि शब्दों को दूर दूर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ तो इस तरीके से वो शब्दों के बीच में इतना इतना दूरी छोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए इतना दूरी छोड़ते हो। अगर आप शब्दों के बीच में इतना ज़्यादा दूरी छोड़ेंगे तो ये भी गलत होता है। ठीक है। एग्जामिनर जब जचने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप कापी भरे हुए हैं और इसलिए वो आपके नंबर को जानबूझकर काटते हैं। तो इस तरीके से इतना दूरी आपको नहीं छोड़ना है। आपको कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इन शब्दों के बीच की दूरी देखिए इतना है, इतना इतना दूरी आप छोड़ के आपको लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पास पास लिखना है, ना शब्दों को ज़्यादा पास लिखना है और ना ज़्यादा दूर दूर लिखना है। आपको शब्दों को मीडियम में लिखना है। ना शब्दों के बीच की जो दूरी है वो ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। शब्दों के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चौथा जो गलती है ये है कि आपको शब्दों के बीच की जो दूरी है उसको ज़्यादा नहीं कर रखना है, इतना इतना दूरी आपको नहीं रखना है। आपको सिंपली इतना इतना दूरी रखना है और इस तरीके से लिखना है। चलिए अब अगली गलती की बात करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। अगली गलती है हमारा कि
बीए के एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। पहला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 500 शब्दों में लिखना होता है। दूसरा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमें 300 शब्दों में लिखना होता है। और तीसरा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमें 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जब वो लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस उत्तर को लिखते समय वो कम से कम मिनिमम 1 या 2 हेडिंग डालते हैं। और 1 या 2 हेडिंग डाल के उसके बाद से उनका ध्यान जो होता है केवल कापी भरने के ऊपर होता है। और वो बीच में केवल 1 या 2 हेडिंग डालने के बाद पूरा 3 से 4 पेज लिख देते हैं और पूरा उत्तर उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप लिख रहे हैं तो इसमें कम से कम 8 यानी 7 से 8 हेडिंग के अंदर आपको उस उत्तर को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। इससे जो होता है आपको जो है एग्जामिनर ज़्यादा नंबर भी देते हैं, क्योंकि आप उसको पूरा विधिवत एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। ये हाई स्कूल या इंटर का पेपर नहीं है कि आप उत्तर लिखने के बाद केवल एक ही हेडिंग के अंदर पूरा उत्तर लिख देंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, 7 से 8 हेडिंग डालना है। उसके बाद से जो दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 300 शब्दों का होता है। तो इसके अंदर भी आपको कम से कम 3 या 4 हेडिंग डालना है, एक हेडिंग के अंदर नहीं लिखना है। उसके बाद से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आप एक हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर भी अगर पॉइंट दे के अगर आप लिखेंगे 2 या 3 हेडिंग के अंदर, तो ये अच्छा लगता है। और जो एक्सप्लेन करने, जो कि बीए का एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है। इसमें कापी तो भरना ही है, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए अगर आप लिखेंगे 3 से 4 पेज, तो आपको जो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये नहीं कि आपको एक ही उत्तर के अंदर, एक ही हेडिंग के अंदर पूरा उत्तर लिख देना है। एक हेडिंग के अंदर नहीं लिखना है। आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7 से 8 हेडिंग डालना है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 से 4, और इसमें कम से कम 2 या 3 लिखना ही लिखना है। उसके बाद से जो दोस्तों अगला गलती है वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, वो गलती नहीं है, बेसिकली वो देखा देखी करते हैं, एक दूसरे को देख कर करते हो। ये है कि पेपर में पेन का यूज़ दोस्तों बहुत मायने रखता है। अगर आप सही पेन का चुनाव नहीं करेंगे तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। देखिए बी के एग्ज़ाम में जो बेसिकली पेन यूज़ किया जाता है, आप बॉल पेन का यूज़ कीजिए और स्केच का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्केच जो होता है उससे लिखने से क्या होता है कि अगर आप स्केच से लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहे हैं, तो वो उसके दूसरे साइड में पेज जो होता है, पेज के दूसरे साइड में उसको क्या करता है, उतर जाता है वो स्केच से लिखने पे। ठीक है, तो इसलिए आपको स्केच का यूज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये जो स्केच है ये दूसरे साइड में भी उतर जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये शब्द उत्तर, तो देखिए ये इसके दूसरे साइड में भी उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का जो दिख रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि स्केच का यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपली बॉल पेन का यूज़ करना है। देखिए बॉल पेन में भी बहुत सारे पेन आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं एल्कोस ब्लास्ट बॉल पेन लिया हूँ, ये ब्लैक पेन है। ठीक है, तो इस पेन का आप यूज़ करिए। इस पेन में जो खासियत ये है कि ये थोड़ा मोटा चलता है, ब्लैक पेन है, और इससे आपका उत्तर जो है स्मूथली दिखता है और आकर्षित भी लगता है। और इससे आप स्केच का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, आप इस बॉल पेन का यूज़ कीजिए। देखिए ब्लैक पेन में और ब्लू पेन में बहुत सारे पेन आ चुके हैं, आप उसका यूज़ कीजिए और इन गलती को मत कीजिए। यानी कि अगर आप स्केच से लिखते हैं तो स्केच का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे पेज आपका ख़राब होता है, अक्षर आपके ख़राब होते हैं। ठीक है, अब अगली गलती की बात करते हैं दोस्तों। अगली गलती जो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जब लिखते हैं तो क्या करते हैं कि शब्दों को बड़ा बड़ा लिखते हैं, ऊपर और नीचे करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, मैं शब्दों को लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, यहाँ पे मैं कोई शब्द लिख रहा हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले तो शब्दों को बड़ा या छोटा लिखते हैं, या फिर ऊपर या नीचे करके लिखते हैं। जैसे अरस्तु, ऊपर या नीचे लिखने का मतलब क्या कि ऊपर या नीचे जल्दीबाजी में इस तरीके से कुछ भी लिखते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, आप आराम से लिखिए। हाँ, पेज भरना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप अपने हाथ को थोड़ा फास्ट चलाइए और शब्दों को मिनिमम मीडियम में रखिए और ज़्यादा बड़ा छोटा करके मत लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिए। और अगली गलती की बात करते हैं तो अगली गलती है कि आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप लिख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है तो उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि थोड़ा बहुत चलता है। आप परफेक्शन के चक्कर में अगर पढ़ेंगे कि मैं पूरे राइटिंग पे उठा कर लिखूँ, तो ये अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, आपका राइटिंग में ये नहीं कहता कि ख़राब होना चाहिए, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन हाँ परफेक्शन के चक्कर में कभी मत पड़िएगा कि मैं पूरा अच्छे तरीके से लिखूँ। परफेक्शन के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका पूरा प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, अच्छे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों को, और एक चीज़ और बता दूँ, ये गलती और मत कीजिएगा। वो गलती ये है कि जब आप लिख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कोई शब्द मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कोई शब्द है, तो इन शब्दों के ऊपर जो ये लाइन खींची जाती है इस तरीके से,
इस तरीके से जो लाइन खींची जाती है, तो इन शब्दों के ऊपर जो लाइनिंग है उसको सीधा लिखिएगा। इस तरीके से क्या होता है, अगर आप फास्ट लिखते हैं तो फास्ट लिखने का तरीका ये है कि अगर आप फास्ट लिख रहे हैं तो फास्ट लिख रहे हैं तो उसमें ये शब्दों के ऊपर जैसे यहाँ पे जो ये ऊपर ये दिया गया है इस तरीके से, इसको आप अगर सीधा रखेंगे तो आप जितना फास्ट चाहें उतना फास्ट लिखेंगे तो आपकी राइटिंग ख़राब कभी नहीं होगी। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। जैसे कुछ भी शब्द आप लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी शब्द आप लिख रहे हैं तो शब्द जो है उनके ऊपर इस तरीके से लाइनिंग अगर अच्छा रखेंगे लाइनिंग अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो कभी ख़राब नहीं होगी, दिखने में भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से आपको लाइनिंग जो है सीधा सीधा रखना है। ऊपर जो ऊपर की लाइनिंग है इसको सीधा रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 से 4 दिन आपको नकल लिखना है और प्रैक्टिस करना है कि ऊपर की जो लाइनिंग है वो सीधा जाए। इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग ख़राब नहीं होगी, आप चाहे जितना स्पीड से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये गलतियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पेपर में इस तरीके से तीर का निशान नहीं बनाना है, स्टार नहीं बनाना है, और इस तरीके से आपको गलती हो जाए तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है कि शब्दों के बीच में इतना दूरी नहीं छोड़ना है, आपको मिनिमम इतना छोड़ना है। उसके बाद से आपको जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7 से 8 हेडिंग में लगना है। लघु उत्तरीय है तो उसके अंदर 3 से 4 लिखना है, और अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसके अंदर कम से कम 1 से 2 हेडिंग लगना है। और ऊपर जो है इस तरीके से सीधा सीधा लिखना है ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हाँ, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।